एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन ही फिलअप करना होगा। दूसरा इसमें पार्ट ए एप्लीकेशन फॉर्म का रहता है इसी का ही, और ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर पार्ट बी है, इसको आपने केयरफुली फिलअप करना है। ये एप्लीकेशन आपको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है, जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके बाय पोस्ट सेंड करना है। आगे डिटेल पूर्वक बताते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ रहती है, क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है। हिमाचल प्रदेश पालम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत ये टीचिंग और नॉन टीचिंग की दोनों रिक्वायरमेंट निकाली गई है। स्टाफ एडवर्टाइजमेंट दी गई है, जिसका आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी रहने वाली है रिजर्वेशन ब्रेकअप की रहती है, और इसमें कौन कौन सी पोस्टें रहेगी, कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी रहने वाली एग्रोनॉमी की है, जिसमें 3 वैकेंसी हैं। जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है, और उसके बाद EWS कैंडिडेट के लिए 2 रिजर्व है। अगली जो वैकेंसी है साइंस सीड एंड टेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए रिजर्व है। इसके बाद रहती है प्लांट पैथोलॉजी 2 वैकेंसियाँ हैं, OBC की 1 और EWS की 1। अगली जो वैकेंसी रहती है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग की 2 वैकेंसियाँ हैं, EWS और OBC के लिए। इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियर की 1 वैकेंसी है, OBC के लिए रिजर्व है। इसके बाद जेनेटिकल प्लांट ब्रीडिंग की 1 वैकेंसी है। अगली जो वैकेंसी रहती है एग्रीकल्चर इंजीनियर फार्मेसी एंड पावर मशीनरी की 1 वैकेंसी है। इसके बाद रहती है एग्रीकल्चर इंजीनियर रिन्यूएबल इंजीनियर सोर्स एनर्जी सोर्स की 1 वैकेंसी है, SC के लिए 1 है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की अगली रहती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक की 2 वैकेंसी है, SC के लिए 1 ही है। और एक्स सर्विसमैन अन्य रिजर्व की 1 है। इसके बाद रहती है आपकी बायोकेमिस्ट्री की 1 वैकेंसी, जनरल के रिजर्व है। इसके बाद अगली जो वैकेंसी रहती है वेजिटेबल साइंस की है, जिसमें 2 ही वैकेंसी हैं। एक वैकेंसी रहेगी सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए, और एक रहेगी EWS कैंडिडेट के लिए। इसके बाद एटोनोमोलॉजी की 1 वैकेंसी है, EWS के लिए है रिजर्व। एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल 1 वैकेंसी है, OBC के लिए रिजर्व है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए और 1 वैकेंसी है, और ये अन्य रिजर्व के लिए है। कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एग्रोनॉमी 1 वैकेंसी है, और OBC कैंडिडेट के लिए है। प्लांट पैथोलॉजी की 1 वैकेंसी है, अन्य रिजर्व एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद रहता है होम साइंस की वैकेंसी है, एनी डिसिप्लिन इन होम साइंस, और 1 वैकेंसी जो कि एक्स सर्विसमैन सन और डॉटर के लिए है, जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद अगली वैकेंसी रहती है वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री साइंस 3 वैकेंसी हैं, जनरल की 1 है, एक्स OBC की 1 और EWS कैंडिडेट की 1। आगे जो पोस्टें रहती है 1 से लेकर 9 और 11 से 16 तक, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। MSc MTech और MBA कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद सीरियल नंबर 17 की वैकेंसी रहती है होम साइंस फैकल्टी की, MSc MTech और नेट फ्रॉम UGC से मांगा गया है। इसके बाद अगली जो वैकेंसी रहती है वेटरनरी फैकल्टी की है, इसमें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और हॉर्टिकल्चर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BSc वाले कैंडिडेट इसमें मांगे गए हैं, और इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको बता दें इसमें जो अप्लाई करने का जो फ़ीस चार्जेस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 1630 रुपये पे करने होंगे, जो कि बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आप पे कर सकते हैं। उसके बाद SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 410 रुपये पे करना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी,
और ये आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू अगर पे करना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HPAU @पालमपुर के नाम से आपको जो है इसका बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। इन फेवर ऑफ द कंट्रोलर CSK HPKB पालमपुर HP के नाम से आपको ड्राफ्ट पेबल करना होगा। 30/8/2022 तक इसकी लास्ट डेट रहती है, शाम 5 बजे तक, और 15/9/2022 तक को जो रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए।